हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन है जो आपको आजकल स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग की बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं और डिसीजन मेकिंग के लिए जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तब आप कोई फैसला करें। ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। देखते हैं कि आजकल कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है और उसका पर्पस क्या है। हु इज़ टॉकिंग यू। साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज चेक करेंगे और फिर टैरो से देखेंगे कि ये कौन है जो आपको चेक कर रहा है। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, चेज कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। कौन है जो आपको चेक कर रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। ओके, विक्ट्री 28, डोर टू रोमांस। ये आपका क्रश हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके मामलात जो हैं वो अभी डेवलपमेंटल फेज़ में हैं। कोई इंटरेस्ट लेते लेते ग्रेजुअली ज़रा आगे की तरफ चला गया। 45, 28 एंड 33। तो इससे तो एक चीज़ पता चलती है कि बॉटम ऑफ द डेक भी मैं इसलिए रख लेती हूँ बिकॉज ये अभी तक के कार्ड्स का कंक्लूजन नज़र आ रहा है। ठीक है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है, फॉर श्योर बिल्कुल रखता है, लेकिन शायद इसने अभी तक आपसे कन्फेस नहीं किया है। इसको अच्छा लगता है आपको चेक करना, आपकी डीपी देखना, आपकी डीपी देख के ही कोई ना कोई चीज़ फैंटेसाइज करना। अगर आपके सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपका फ्रेंड लिस्ट में है तो डेफिनेटली आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देख रहा है। आपने अभी रिसेंटली अपनी कोई अचीवमेंट, कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जो कि विक्ट्री पे बेस्ड हो, सेरेमनी, सर्टिफिकेट सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी, या कोई ऐसी माइलस्टोन बेस्ड कोई आपने कोई अपनी डीपी लगाई है या कोई आपने पिक्चर्स पोस्ट की हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को बार बार ये वो मोमेंट देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, चेस कर रहा है कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, आपको कामयाबी मिल गई है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन फील्स गुड जब आपको डे टू डे बेसिस पर जो है वो लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। और एक ये भी बात है कि जितना ज़्यादा ग्रेजुअली आपकी पोजीशन में इजाफा होता चला जा रहा है उतना ही ये आपको पसंद करने लगा है। चेज स्टॉकिंग करने की वजह जो है वो यही है कि इसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप नज़र आ रही है और सारे तार जो है ना वो एंड में आकर इसके आपके ऊपर ही रुकते हैं। होता है ना, बाज़ दफ़ा लोग हर कॉन्टेक्स्ट को सोच रहे होते हैं कि मैं कहीं जाऊं तो मेरे साथ कौन हो, मैं कुछ पहनूं तो कौन मुझे देखे, मैं कोई चीज़ ख़रीदूं तो वो कैसी लगेगी उसके ऊपर। तो वो हर इंसान जो है वो फिर हर चीज़ का प्रोसेस इसी तरह करने लगता है, शॉपिंग पे, ट्रैवलिंग पे, लाइकिंग पे, परचेजिंग पे, कामों में। तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसके बारे में आपको पता हो। विक्ट्री इन अ सेंस के इस पर्सन को लगता है कि जैसे ये खुद भी बिल्कुल विक्टोरियस है कि इसने एक राइट पर्सन को ना सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है। हो सकता है अभी तक ऑफिशियली बेसिस पे कन्फेस ना किया हो, बट इस तरह इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत इन्जॉय हो रहा है इस वक्त ये टाइम। अगर इसने कन्फेस भी नहीं किया तो एटलीस्ट आपको स्टॉक करने में इसको बहुत मज़ा आता है। इसको आपकी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहता है, आज इसने ये किया, जिसने वो किया, शायद ये आपसे बातें भी करता है। लेकिन एक तरीके से ना इतना ज़्यादा ये आपसे अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहा है कि लिटरली इसको लगता है कि जैसे ये आपको अपनी ज़िंदगी का पोर्शन या तो देना चाहता है या आपको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहता है। बिकॉज जो दिल इसके हाथ में थामा हुआ है ना इसने, जो दिल वो
इसको किसी ने बहुत डोरमैट भी फील करवाया, और ये जो इसने दिल थामा हुआ वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इसने अपने जिस्म का हिस्सा जो है ना वो निकाल के रख दिया हो। ऑल्दो ये दिल एक आर्टिफिशियल दिल है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, दिल ऐसे शेप का बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन बस है तो है। इस वक्त इसको हर चीज़ जो है ना वो लव के कॉन्टेक्स्ट में दिख रही है। रोटी में भी आपकी शक्ल नज़र आ रही होगी, इमेजिनेशन में भी, फैंटेसीज में भी, हर चीज़ में, यू नो, तो थिंग्स लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात आपको स्टॉक करने की वजह ये है कि आप इसके हर मैटर को रिजॉल्व करते हुए आए हैं। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा था ना कि मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक भी एनर्जीज की निकाल लेती हूँ, बिकॉज जो पर्पज़ है आपको स्टॉक करने का वो ये कि ये आपकी एक्टिविटीज़ को देख कर ना इसको एक्साइटमेंट होती है, इसको लगता है कि यार सी दिस इज़ द वे, देखा इस तरह करते हैं, इस तरह एंजॉय करते हैं, देखो इस अब इसने ये कर लिया, मतलब आपकी अचीवमेंट में इसको खुशी नज़र आती है। तो इसको लगता है कि गाइडिंग फोर्स भी आप हैं, ड्राइविंग फोर्स भी आप हैं। तो जो आपको पर्सन स्टॉक कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। मे बी आपको ज़्यादा स्ट्रांगली कन्फेस ना कर रहा हो, और क्योंकि होल्डिंग अ हार्ट है ना, अपने दिल को होल्ड करके हाथ में बैठा हुआ है, और विक्ट्री में इसको लगता है जैसे कभी इसने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से इसको मोहब्बत के मामले में सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन इसने सरेंडर किया है। अब बाकायदा तौर पर टैरो से चेक करते, बिकॉज ये तो हमने ऑरेकल से निकाला था, तो और बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत रीडिंग आई है कि जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है उसका पर्पस जो है वो मोहब्बत ही है, और आप वजह इसलिए हैं कि आप बहुत सुलह पसंद होंगे, अमन पसंद इंसान होंगे। आपको मामलात को हील करना, सेटल करना, सॉर्ट आउट कर लेना, लोगों की परेशानियों में उनको उनके मसलों को रिजॉल्व कर देना आपको पसंद होगा कलेक्टिवली, और आपने इसके लिए भी ये किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि लेट्स सी कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मिस्ट्री, ये सामने नहीं आना चाहता, जो तो रीडिंग में ही पता चल रहा है कि सामने नहीं आना चाहता। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अप्रोच डिफिकल्ट है इस पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसने कोई चीज़ बड़े अरसे से संभाल के रखी हुई है, बड़ी मुश्किल से इसको ये हासिल हुई थी, और इसने बहुत संभाल के रखी हुई है, और आप तक पहुंचाना जो है ना वो एक बहुत बड़ा आर्ट है इसके लिए। अगर ये एक्सप्रेशन है, कन्फेशन है, तो ये पर्सन सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है आप तक इसको पहुंचाना। ठीक है, इसको यूँ कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं बन रही। ठीक है, आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे आई होप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पर्सन इज वेटिंग फॉर द चेंज इन लक। ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है। एज डिफरेंस आपसे मुश्किल से 1 आध साल छोटा होगा ये, मुश्किल से यंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ओल्ड एज पर्सन है। ऊपर तो लग रहा था कि टीनेज तो कम से कम नहीं है, आप खुद भी एक मिडिल एज पर्सन होंगे, और अपनी किस्मत के बदलने का इंतज़ार कर रहा है कब ये आपके कैलिबर का होगा, बिकॉज अभी तो विद द नाइट एंड विद द एट्स ये पर्सन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। ठीक है, इसके पास जब कभी भी ये कन्फेशन टाइम होता है तो इसके पास एक्सप्रेशन नहीं होते, राइट एक्सप्रेशन, कि ये आपको किस तरीके से बताए। 7 ऑफ सोर्ड से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको खामोशी से अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहा है, सामने आना भी नहीं चाहता। कोई छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ ये करता होगा, मुझे तो बहुत ही पैनिक अटैक होने लगते हैं अगर कोई इस तरीके से लोग देखते हैं। कोई छुप के देख रहा हो, कोई घूर रहा हो, कोई स्टेयर कर रहा हो, एंड दिस इज़ समथिंग, यू नो, जैसे आपकी एक्टिविटीज़ पर आपके ऑफिस का पर्सन है, आपके मोहल्ले का कोई पर्सन है, देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसके ऊपर भी इसने हुडी पहनी हुई है कि शायद हुडी की वजह से इसका फेस रिवील ही ना हो कि ये असल में है कौन। सो दैट मीन्स कि ये मंजर आम पे आना ही नहीं चाहता। तो स्टॉकिंग तो करने का पर्पज़ ही यही होता है। हो सकता है कि रैंडम पोस्ट ऐसी करना, रील्स भेजना जो कि बहुत जेनरिक हो, लेकिन शेयर ऐसे करना, स्टेटसेस ऐसे अपलोड करना कि आप इंक्वायरी करें कि ये तुमने किसके लिए अपलोड किया, आप ऐसा करते ही नहीं होंगे।
तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अपनी कोई चीज़ संभाल के रख रहा है, ये आप तक पहुंचना भी चाहता है, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको आप तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि ये जो आपको पेंटिकल ऑफर करना चाह रहा है वो इसकी शर्ट पे बना हुआ है। तो दैट मीन्स कि कुछ है इसके पास, लेकिन वो बहुत लेस है, बहुत ही आपके कैलिबर का नहीं है। आप शायद बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड पर्सन हैं, या आपकी चॉइस, आपकी लाइफ, क्योंकि जितनी वर्किंग इसने इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड की हुई है उसमें आपका कैलिबर थोड़ा तगड़ा नज़र आ रहा है, और इसके पास एज सच इतना ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए स्टॉकिंग करके गुजारा कर रहा है, चेजिंग करके गुजारा कर रहा है। प्लस बीच में जो लोग मौजूद हैं वो भी इतने तगड़े हैं कि इसको शायद ये भी इंप्रेशन में हो कि जब ये लोग मौजूद हैं तो मेरा वहाँ तक पहुँचना कैसा होगा। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इसको लिटरली आपको कुछ ऑफर करते हुए ऐसा लगता है जैसे ये नहीं होता, आप एडवेंचर प्लेलैंड जाएं तो वहाँ पर ये गेम होता है जिसमें बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पिक करने वाला गेम होता है, आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो बार बार ड्रॉप होती रहती है। ये इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई ना तो आई बी इन अ बेटर पोजिशन टू कन्फेस माई फीलिंग्स। तो अभी तो ये है कि स्टॉकिंग इसी तरह चल रही है, मे बी आपको लैडर भी बना रहा हो, ये पर्सन आपको एक सीढ़ी बना रहा हो कि इसको स्टॉक करो, बिकॉज कल को मेरे साथ अगर इसके मामलात सेट हुए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी हो सकता है या हो सकती है ऊपर आगे प्रमोशन के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा हर चीज़ जो है वो लव इन, ऊपर वाले मामला तो लव इन कॉन्टेक्स्ट थे, लेकिन ये भी मामलात हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल सामने नहीं लेकर आता और ये आपको लिटरली कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है। ऑफर आपके कैलिबर के मुताबिक नहीं है लेकिन फिर भी, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे बी आपकी जो लक है, आपकी जो प्रमोशन है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्पीड से हो रही है जिसकी इनसिक्योरिटी भी इसके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा इसके आपसे दूर होने के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी में, और जो स्टॉक कर रहा है जब तक वो सामने नहीं आया तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है ना। लेट्स सी मोर कि ये पर्सन, पहले इस एनर्जी को क्लियर करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या चीज़ ये पर्सन हाइड कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, शर्मिंदा है ये किसी बात पर, आपको जो कुछ भी ऑफर करना चाह रहा है वो बहुत ही पेटी है। आपका कैलिबर हाई है, जो मैं पहले भी बात कह चुकी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, इसलिए शुरू में कोई ऐसी हरकतें की हैं कि इसका ना इमेज ख़राब हो गया है, तो ये थोड़ा सा शर्मिंदा है। बच्ची लड़की भी हो सकती है, कुछ मर्द हजरात जो देख रहे हैं वो भी हो सकता है कि उनके साथ कोई ऐसी लड़की हो जो उनको स्टॉक कर रही हो, बिकॉज बच्ची है यहाँ पर, इनोसेंट है, इसको अपने शुरू के दिनों में हरकतें करते हुए पता नहीं चला होगा, सेम एज विद द बॉयज़। और अगर कोई लड़का है और आपसे एज में, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन है फ़र्क, विद द पेज ऑफ कप्स कुछ आपको ऑफर करना चाहता है, मतलब वही वाली बात कि करने को तो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर दूँ लेकिन है ही नहीं कुछ, जेब मेरी कड़की खाली है। विद द पेज ऑफ कप्स इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लेस है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा लेस है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हाइड करने का पर्पस ही यही है कि अभी वो चीज़, जैसे कहते हैं ना, मुकम्मल तौर पर इश्क जवान नहीं हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके एम तो बहुत हैं, मेहनती है ये इंसान, जिम इंस्ट्रक्टर होगा, आजकल जिम कर रहा होगा, आपने इसको फोर्स किया होगा या आप ड्राइविंग फोर्स बने होंगे, और प्रूव करना चाहता है ये आपको कुछ ना कुछ। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेस है, लेकिन अगर कुछ ऐसा करके कि जिससे आपका और इसका ना कांटेक्ट बन जाए, तो ये फिक्स करने पे तो लगा हुआ है जो भी पर्सन है, ठीक है। कोशिश ये पर्सन मुस्तकिल कर रहा है कि ये आपकी नज़रों में आ जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज़ें हैं। इसके माइंड में आप पूरे वक्त सवार हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इसका फोकस जो है वो उल्टा सीधा हो जाता होगा। मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश ये करता होगा, मल्टीटास्किंग हो नहीं पाता होगा। 1 स्टेप एट अ टाइम वाली बात या 1 टास्क एट अ टाइम वाली बात जो है ना वो इससे फुलफिल नहीं हो पा रही। चीखना चिल्लाना ज़रा ज़्यादा हो रहा है। तो जो आपको स्टॉक कर रहा है
वो लिटरली बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से आपको कुछ प्रूव कर दे और आपकी नज़रों में आ जाए कि नाउ आई एम स्टेबल, नाउ आई एम अवेलेबल। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। ये अपनी स्ट्रगल, इसकी लाइफ में 2 लोग भी हो सकते हैं, एक आप हैं जो कि गोल है इसका आपको हासिल करना, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहा है, और एक कोई ऑलरेडी होगा जिसको ये खाते में नहीं ला रहा, ठीक है। और जैसे ही इसकी सिचुएशन सेटल होगी, एस ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है, द एम्परर। आप इसके बॉस हैं, आप इसके बॉस हैं, या ये आपके अंडर काम करता है ये पर्सन, या ये एक ऐसा पर्सन है जो आपका बॉस हो सकता है, लेकिन जो हालात फाइनेंशियली कड़की वाले नज़र आ रहे हैं वो ऐसे हैं नहीं। तो जो पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको, हो सकता है वो अपने डोमेन में एक बहुत ज़िद्दी और स्टबन पर्सन हो, इसको ज़िद चढ़ी हुई है एक्चुअली। सिंगल पेरेंट हो सकता है ये, और मे बी इसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हों, बड़ी मुश्किल से वो सेटल हुए हों, हीलर ऑफ द एजेस, और आप ही वो पर्सन बने हो जिसने सेटल किया हो। फिर कोई ना कोई ऐसी ऊट पटांग हरकत की हो इसने जिसकी वजह से आपने इसको अनब्लॉक कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, डिस्टेंट कर दिया हो। आपके जहन में हो ही ना कि भाई कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में इतने शिट हो जाते हैं, और फिर जब उनके मामलात वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो उनको मोहब्बत होने लगती है। तो ये कुछ ऐसा मामला लग रहा है, बिकॉज एम्परर से अच्छी एनर्जी की वाइब नहीं आ रही। आप इस पर्सन को लीड करते हैं, ये पर्सन आपके उसका है, क्या नाम है, ऑफिस का पर्सन है, और ज़िद में है कोई ऐसी चीज़, आपको शो नहीं करा रहा लेकिन आपकी सराउंडिंग में है, आपको बावर ऐसे कराता है कि जैसे उसको आपकी पड़ी हुई नहीं है, लेकिन मुस्तकिल आपको स्टॉक करता है। कंपटीशन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, अदरवाइज़ ये किसी दूसरी फर्म में होगा, और स्टॉक इसलिए भी करता होगा ताकि आपकी अचीवमेंट को देखे, आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको अगर फॉलो किया जाए, बिकॉज इसका ड्रेस कोड जो है ना वो बिल्कुल एक है। ये मल्टीटास्किंग होने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्दी से आपको कुछ प्रूव कर दे कि मैं तुमसे भी कम नहीं हूँ। तो कंपटीशन भी है, साथ में मोहब्बत भी है, साथ में अट्रैक्शन भी है, इंस्पिरेशन भी है, हीलिंग भी है, बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी भी हैं। अब देखते हैं कि 3 कार्ड्स निकालेंगे कि क्यों कर रहा है भाई, घर में क्यों नहीं बैठ रहा चैन से, स्टॉकिंग क्यों कर रहा है, क्यों आपको चेक कर रहा है, क्यों आपको ये पर्सन स्टॉक कर रहा है। द स्ट्रेंथ, लियो, गुस्से में बहुत है ये पर्सन। ये तीनों कार्ड्स लाइन से आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। रिकॉल करें कि आपने किससे अपने आप को डिटैच किया है, क्योंकि ये इसको स्टॉप करने की वजह ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए, और वो फैसले बड़ी हिम्मत से लेने वाले थे, वो कोई ऐसे नहीं लिए जा सकते थे कि बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे, सोचा चलो ये खा लें, पकौड़े खा लें या सैंडविच बना लें, ऐसे फैसले नहीं थे। फैसले बड़े थे, घर छोड़ने का फ़ैसला, या अपने करियर को देखते हुए, या पीस ऑफ माइंड को देखते हुए फैमिली से डिटैच हो गए, जॉइंट फैमिली सिस्टम छोड़ दिया, न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, और लिटरली कहीं कहीं पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ऐसे स्टैंड्स भी लिए हैं जिसमें आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया हो, आप सिंगल पेरेंटिंग में आ गए हो। बिकॉज क्यों स्टॉक कर रहा है, यहाँ पर इसके पास एक बच्चा है, यहाँ पर इस इमेज में औरत के पास एक बच्चा है, तो शायद ये अपनी सिचुएशन भी आपसे रेजोनेट कर सकता है, और ये आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी पावर से बहुत इंस्पायर है कि आप कैसे, क्योंकि यहाँ ये देखिए ना, ये मल्टीटास्किंग होने की कोशिश कर रहा है, और आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल फेज़ में हैं। तो इसके स्टॉक करने की वजह ये है ताकि आपकी एक्टिविटी से ये सीख सके कि किस तरीके से आपने सब कुछ किया है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पास कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद आपने प्रायोरिटी दी, लेस से स्क्रैच से स्टार्ट किया और हिम्मत से काम लिया। हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आपकी कोई ऐसी इंजरी हुई हो जिसमें आपको फिजियोथेरेपी की और खड़े होने की और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आपने किस तरीके से, जैसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बन जाती हैं ना, सक्सेस स्टोरीज़ बन जाती हैं, ऐसा कुछ हुआ हो मामला। और विंटर सीज़न हो सकता है जब आप इस पर्सन से डिटैच हुए हों। तो 6 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि इसके स्टॉक करने की वजह यह है कि किस तरीके से
ये आपको रीड करे, आपको ऑब्जर्व करे और ये देखे कि आपने कैसे अपने पीस ऑफ माइंड की खातिर बड़े बड़े स्टेप्स लिए, एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग फॉर यू। तो मे बी आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, अभी आप बहुत सक्सेसफुली लाइफ को गुजार रहे हैं, चला रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू टू सी कि ये जैसे ही इसको मौका मिले तो या तो जो मैंने लैडर वाली बात की थी, आपकी लाइफ में इंटरवीन हो और इंटरवीन होकर आपको कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र करे, क्योंकि ऑफ़र करने के लिए यहाँ पेज, वहाँ पर एस, वहाँ पर नाइट, इसके पास कुछ इतना सॉलिड नहीं है। इसीलिए शायद ये देख रहा है कि कब आपका दिल बदले, कब आपका मूड हो, कब आप अकेले हों, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है। इन्जॉय करता है ये आपको स्टॉक करके। और जस्ट चेक कीजिए कि मैंने जितनी भी साइंस बताए हैं उसमें से क्या कुछ चीज़ें मैच करती हैं, और जो मैच करती हैं उसमें आप चेक कर लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा किसी से नफरत करना शुरू कर दें, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और स्टॉक करने के लिए तो हज़ारों लोग स्टॉक कर रहे होते, यहाँ पर्पज़ नज़र आ रहा है इंटरेस्ट का। ठीक है, आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ और पूछना हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।